sincerely through this video lecture because ये स्टडी है वो बंद नहीं हुआ है, स्कूल आना बंद हुआ है, बट स्टडी तो हमें करते ही रहना है चाहे कहीं भी हो। We have started the 8th lesson in our science subject and lesson number 8 is force, work and energy। ये हमारा लेसन है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। उसमें लास्ट में हमने when the work is done और what is energy ये हमने लर्न किया था। When we apply the force and the object moves at a particular distance, then we can say that work is done। हम जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से मूव करता है, तब हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। एंड व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू अ वर्क। वर्क करने की जो बॉडी की कैपेसिटी होती है कि कितना वर्क कर पाएगा वो मेजर करना है हमें। उसमें तो इतनी ही एनर्जी है, वो बार बार थक जाता है। तो ये जो मेजर है काम करने का कि हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डूइंग अ वर्क, इट इज कॉल्ड द एनर्जी। और आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ द एनर्जी? काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, बट एनर्जी मिलेगी कहाँ से? फ्रॉम वेयर डू वी गेट द एनर्जी? तो जहाँ से एनर्जी मिलती है इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। जहाँ से पानी मिलता है इट इज द सोर्स ऑफ वाटर। It's the same way जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है it is the sources of energy। There are 4 sources of the energy: sun, wind, flowing water and food। Mainly ये 4 में से एनर्जी को हमें मिलती है। उसमें जो सन है वो पूरी अर्थ का एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। It is the main source of energy। Sun is the main source of energy। Sun जो होता है वो गैसेस है जो अलग अलग हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ऐसे कई सारे गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे जो गैसेस हैं उन सब से ये सन है वो हमारा बना हुआ है। और सन के अंदर जो ये गैसेस बने हुए होते हैं बर्निंग ऑल द टाइम, वो हर टाइम में वो चलते हैं। जब भी कोई चीज जलती है तो उसमें से तो लाइट निकलती है और एक गर्मी निकलती है। जब हम दिया जलाते हैं, जब हम ट्यूबलाइट जलाते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है और गर्मी भी निकलती है। अब दिए के पास जाओगे तो आपको गर्मी मिलेगी। सेम वे आप जब ट्यूबलाइट चेंज करनी है, जब ट्यूबलाइट चालू होगी और फिर हम बंद करके उसे टच करेंगे तो वो आपको गर्म लगेगी। तो उस गर्म लगेगी मतलब कि वहाँ पर हीट है। तो जब भी कोई चीज है वो जलती है तब वो लाइट एंड हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये जो हीट एंड लाइट होता है they are the one type of energy। The gases in the sun burning all the time and it produce the heat and light energy। और कई बार बोलते हैं सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो सन के जो रेज होते हैं उनमें जो एनर्जी प्रेजेंट है उसे कहते हैं सोलर एनर्जी। क्योंकि सन रेज है वो कई सारे काम है वो करते हैं। क्या क्या काम करता है? तो आपको वो एक्सपेरिमेंट याद होगा कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, अगर हम सन रेज से वो कलेक्ट करें तो मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे जो कॉटन रखा है
वो चलने लगेगा। तो वो एक सन रेज की एनर्जी हुई कि अगर हमें उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस किया तो वो एनर्जी से जो कॉटन है वो चलने लगेगा। फिर हमने वाटर साइकिल के बारे में लर्न किया है। थ्रू द सनलाइट द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज होते हैं पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज, उसका जो पानी है उसमें से वाटर वेपर है वो चेंज होता रहता है। वो चेंज हुआ वाटर में से वाटर वेपर, और फिर वाटर वेपर राइजेस टू द अपवर्ड जर्नी। तो ये जो काम है, ऐसे कई सारे काम है जो सोलर एनर्जी से होते हैं। तो काम होते हैं तो उसके अंदर एनर्जी होगी। तो एनर्जी प्रेजेंट इन द रेज ऑफ द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। सन रेज की जो एनर्जी है उसे क्या कहेंगे हम? सोलर एनर्जी। Plants uses the solar energy to make their food. हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में लर्न किया था कि प्लांट है उसमें कौन सा पार्ट है वो अपना खाना बनाता है? लीव्स, है ना? लीव्स आर द फूड फैक्ट्री और वी कैन से किचन ऑफ द प्लांट। तो जब लीव्स में खाना बनता है तब लीव्स है वो in the presence of sunlight, using the carbon dioxide gas, they make their food, है ना? तो in the presence of sunlight, so उसमें से कौन क्या यूज हुआ? सोलर एनर्जी यूज हुई। तो वहाँ भी ये सोलर एनर्जी का यूज हुआ। It can be converted into electricity. How? आजकल आपने कई जगहों पर देखा होगा कि घर के ऊपर सनलाइट कैरी करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए सोलर पैनल्स है वो लगाते हैं। जगह जगह आप लोगों ने देखा होगा सोलर पैनल लगाए हुए। जब वो सोलर पैनल है उसका काम क्या है? ये सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिसिटी। और पूरा जो घर है वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस ऑपरेट होता है। जो सारे है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, वो हम घर में उससे फैन है, ट्यूबलाइट है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, ऐसे कई सारे अप्लायंसेस है वो इलेक्ट्रिसिटी से हम ऑपरेट कर सकते हैं। और हमारे इंडिया में कोचीन का जो इलेक्ट्रिक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो फर्स्ट एयरपोर्ट है। वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारी सोलर पैनल लगाई हुई है और वही सोलर पैनल से पूरा जो एयरपोर्ट है वो वर्क करता है। कोचीन है वो हमारे इंडिया में साउथ में आया है और वो एक फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे इंडिया का जो पूरा सोलर पैनल के ऊपर चलता है। और जब ये सोलर पैनल हम लगाते हैं तो फिर उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई तो फिर उसी से वो इलेक्ट्रिसिटी से सब कुछ ऑपरेट होगा। तो लाइट बिल है वो नहीं आएगा। जो सोलर पैनल लगाने में खर्च हुआ वही उतना ही खर्च आएगा। फिर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इसलिए ये सोलर पैनल का जो यूज है वो आजकल इंक्रीज होता है। घर पे तो सब लगाते ही है बट फार्मर से वो पानी पिलाना होता है फार्म में, और पानी पिलाने के लिए मोटर का यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, कि कुएं में से पानी निकाले या तो फिर कैनल में से पानी निकाले। तो उसमें से कुएं में से वहाँ इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत होती है। तो वहाँ ये सोलर पैनल यूज करके ये फार्मिंग में इलेक्ट्रिसिटी या जो फार्म में जो पानी पिलाना होता है वो पिलाया जाता है। तो फार्म में भी ये सोलर पैनल का यूज है वो आजकल इंक्रीज होता जा रहा है और गवर्नमेंट है वो उससे बढ़ावा दे रही है, सब्सिडाइज कर रही है कि जो लोग हैं ये सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूज करें। क्यों? क्योंकि उससे पॉल्यूशन नहीं होता।
घर में जो इलेक्ट्रिक का जो मीटर है वो एनर्जी सप्लाई करता है, वहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कोलसा का यूज करके या फिर ऐसे कई जो प्रोडक्ट है उनसे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पर पॉल्यूशन होता है। बट ये जो सोलर एनर्जी का हम यूज करेंगे तो वो पॉल्यूशन फ्री है, प्लस वहाँ पर हमें सेविंग्स होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करना पड़ता है। जब हम सोलर पैनल लगवाएंगे तभी उसका जो खर्च है वो इन्वेस्ट है वो पैसा लगाना पड़ेगा, बाद में वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और पॉल्यूशन फ्री है। हम जब चाहे सोलर एनर्जी अनलिमिटेड सोर्स है हमारा, क्योंकि सन इज ऑलवेज देयर इन द स्काई, तो वो हमें मिलता रहेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस होती है उसका यूज है वो आजकल इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा आपने स्ट्रीट लाइट भी कई जो बिग सिटीज है, मेट्रो सिटीज बड़े बड़े, उसमें आपने देखे होंगे कि स्ट्रीट लाइट जो होती है हमारे रोड के ऊपर, वहाँ भी उस लाइट के ऊपर एक सोलर पैनल लगाई दी जाती है और फिर वहाँ से पूरा दिन वो सोलर पैनल चार्ज होगा, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रोड्यूस होगी, स्टोर होगी और फिर जो रात को हम लाइट करेंगे स्ट्रीट लाइट, तो वो एनर्जी से जो प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिसिटी है वो वर्क होगी। तो स्ट्रीट लाइट में भी ये सोलर एनर्जी का यूज करके हम जला सकते हैं। इसके अलावा जो हम जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो है सोलर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर भी आपने कई घरों में देखा होगा, और ये जो सोलर वाटर हीटर है वो पानी को गर्म करने के लिए यूज होता है और वो भी क्या करता है, सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो सोलर कुकर है वो खाना बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सोलर एनर्जी एंड अबाउट द सन, दैट इज व्हाई द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सेकंड एनर्जी सोर्स है वो है विंड। विंड जो होती है क्या होता है, वो इज विंड मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। जो मूविंग एयर है उसको विंड कहते हैं और वो विंड का भी एक फोर्स होता है। आपने ये सेल बोर्ड का एग्जांपल हमने लिया है, जो सेल बोर्ड जो चलती है वो विंड एनर्जी का यूज करती है और जो फ्लोइंग वाटर होता है उसका भी यूज करती है। फिर विंड वेव्स भी हमने देखा था, विंड वेव्स हमने देखी है, तो विंड वेव्स है वो भी विंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है और जो विंड होती है और फिर इसके पीछे इस टरबाइन होता है और इसमें होता है पोल, यहाँ पर टरबाइन होता है और टरबाइन से विंड व्हील जब चलती है तब उसकी एनर्जी से टरबाइन है वो मशीन में आता है और ये जो टरबाइन है वो ऐसा मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये विंड एनर्जी की मदद से ये विंड व्हील है वो विंड एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करती है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी दूसरे जो घर होते हैं उसको हम
है। जो सरदार सरोवर डैम है जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगा है, वो जो सरदार सरोवर डैम है वहाँ पर ऐसी अरेंजमेंट की गई है कि जो डैम में से जो पानी फ्लो होता है वहाँ पर डैम में करके गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है और फिर वहाँ पर सप्लाई कर रही है। ये जो फ्लोइंग वाटर है उसकी एनर्जी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज होती है। ये आपको देखना है कि कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है। तो एक स्वदेश करके मूवी है, स्वदेश, उसमें शाहरुख खान है वो हीरो है। वो एक इंडिया के एक गांव का सिटीजन है और फिर वो काम करने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाता है और फिर जब वो वहाँ उसे अच्छा नहीं मिलता है, फिर जब वो अपने गांव में आता है तो गांव में अभी भी कोई इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है वो ऐसा का ऐसा ही होता है। फिर वो अपने गांव में ऐसे फ्लोइंग वाटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करता है ताकि पूरे गांव को रोशनी मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, फिर एजुकेशन रन हो। तो ये जो पूरी प्रोसेस है कैसे बनाया जाता है, प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग वाटर में से, वो वहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो आप वो देख सकते हो। Then the fourth source of energy is food. हम जब भी कुछ खाते हैं, हम बातें करते हैं या फिर ऐसे सिंपल खड़े रहकर किसी के साथ बात करते हैं, तब भी हमारा बॉडी है वो कुछ न कुछ एनर्जी है वो यूज करता है क्योंकि हम वो कुछ काम कर रहे हैं, बोलने का, चलने का, खड़े रहने का। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग आवर बॉडी यूजेस एनर्जी बिकॉज आवर सिस्टम्स आर वर्किंग ऑफ द बॉडीज। हमारी ब्रीथिंग सिस्टम है वो चल रही होती है, हमारा जो खाया है वो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करती रहती है, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, ये सारी प्रोसेसेस है बॉडी के अंदर वो तो होती ही रहती है। तो हमें लगता है कि हम सो गए हैं, हमारा बॉडी है वो रेस्ट कर रहा है, बट अंदर के जो ऑर्गन्स है वो एवरी टाइम वर्क करते रहते हैं, चाहे वो हमारे लंग्स हो, हमारे हार्ट हो, हमारी किडनीज हो, हमारा स्टमक हो, हमारे इंटेस्टाइन्स हो, सारे इंटरनल ऑर्गन्स है दे आर वर्किंग ऑल द टाइम एंड सो दे यूजेस द एनर्जी। ये जो बॉडी हमारा जो एनर्जी यूज करता है वो कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द फूड वी ईट। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से हमारा बॉडी है वो एनर्जी यूज करता है। सो द फूड इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये जो फूड है वो प्लांट्स बनाते हैं और प्लांट्स क्या यूज करते हैं? सोलर एनर्जी। ये फूड के अंदर ही रूट पे क्या होता है? सोलर एनर्जी। सो बेसिकली these four type of energy are there, energy sources are there: sun, wind, flowing water and food। ये चार ऐसे अलग टाइप की एनर्जी है वो मिलती है और जो भी एनर्जी मिलती है उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक था ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आज हम इतना ही लर्न करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट